नाम क्या है जगह का? इसका नाम सलैया है। सलैया। हाँ। अच्छा। तो सलैया बेसिकली एक पेड़ है, सलाई का पेड़ होता है, बोसवेलिया सराटा। ओके। तो उसी के नाम पर सलैया गांव पड़ा है। तो लोग रहते हैं पहाड़ के ऊपर? नहीं, ऊपर बना रहता है, कोई नहीं रहता, नीचे रहते हैं। नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? मेन तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ही है, प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसे पैचेज मिल गए जहाँ पर खाली है कोई प्लांटेशन का लॉन्ग, जैसे ये थोड़ा सा पैच बीच का खाली है। अच्छा। और ये ग्रासलैंड नहीं है, तो हम लोग वहाँ प्लांटेशन लेते हैं। क्या प्लांटेशन कर रहे हो सर? प्लांटेशन वो लोकल स्पीसीज ही करते हैं, जैसे कि यहाँ की सलाई हो गया, कुछ महुआ हम लोग कर देते हैं। अच्छा, खैर हो गया, उस टाइप का। खैर मतलब वो जो पान में खाते हैं? हाँ, कत्था वाला जो होता है। कत्था वाला। हाँ। अरे सर हाँ, सब खैर है। तो मेनली जैसे यहाँ लोकल नर्सरी सेट होता है, कैप्टिव नर्सरी कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ भी जो भी, और जो प्लस ट्री होते हैं, प्लस ट्री मतलब कि जो सबसे बेस्ट ट्री होंगे। ओके। तो जो भी ट्री हमें थोड़े वैसे दिखे कि जो हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। सीधा बोल है, तो उनके हम लोग सीड्स कलेक्ट करते हैं। फिर उसी सीड के हम लोग प्लांट उगाते हैं अपने नर्सरी में। अच्छा। और उसी को उसको फिर यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। तो जैसे अगर अक्टूबर या नवंबर में, दिसंबर अगर तक हम स्टार्ट कर देते हैं नर्सरी, तो हम उसके अगले साल अगस्त मानसून में प्लांट कर देते हैं। तो कोशिश हम करते हैं लोकल ट्री लेने तो की। ये आगे सेलिंग भी डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है? यहाँ फेलिंग बैन है बिहार में। अच्छा, नहीं सेलिंग मतलब सेलिंग, जैसे हाँ। कत्था वगैरह? हाँ, हम लोग कत्था, हाँ, जो भी होता है वो डिपार्टमेंट से ही होता है। मतलब कॉर्पोरेशन है एक यहाँ का। हाँ। तो वही जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तेंदुपत्ता या जो भी है उसको। तेंदुपत्ता मतलब वो बीड़ी बनते हैं ना? हाँ, बीड़ी बनते हैं। हाँ, तेंदुपत्ता। अच्छा, वो भी यहाँ बनता है? वो मिलता है? हाँ, यहाँ मिलता है। तो उसका टेंडर होता है कि हाँ, इस एरिया को, इस पंचायत को ये कलेक्ट करेंगे, इस पंचायत को ये करेंगे। अच्छा। हाँ, और हम लोग उसको परमिट इशू करते हैं कि हाँ, आप ले जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, चलिए देखिए रास्ता नहीं होता है, निकटवर्ती ग्राम। हाँ। तो वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिविटी करते हैं, जैसे सोलर लैंटर्न हो गया, सोलर लाइटिंग हो गया, सोलर पंप हो गया। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब उनको वो उसमें यही रहता है कि जो लोगों को साथ है उनके साथ लेके प्रोटेक्शन करना है। लेकिन कोई भी प्रोटेक्शन करे तो हम उसको कोशिश करें कि रिवॉर्ड देने का। अच्छा। टू मेक देम फील ए पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। सर, तो ये सब जगह के मेन होमवर्क क्या होता है आप लोगों को जब when you need to see protections and different things here? सबसे पहले तो बाउंड्री डिमार्केशन है। अच्छा। कि जहाँ पर भी बाउंड्री है वहाँ पे हमारे पिलर्स होते हैं, वो सारे इंटैक्ट हैं। हाँ। पिलर्स अगर हमारे इंटैक्ट हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वेजिटेशन कैसा है। ओके। अगर वो नेचुरल है और ग्रोथ अच्छा है, यानी उसको जो हम सो कॉल्ड डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, दैट इज नॉट टू एन एक्सटेंट विच इज वरीसम। बट अगर हम देखें कि नहीं, हमारे बाउंड्रीज तो इंटैक्ट है पर एट द सेम टाइम क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड कर गया है या ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, तो वी टेक अप डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। अच्छा। तो इसमें कभी कभी फेलियर्स भी तो आते होंगे ना, लाइक यू हैव चेक्ड मेनी थिंग्स बट द प्लांटेशन इज नॉट अप टू दैट। हाँ, डेफिनेटली क्योंकि कोई भी वेजिटेशन इट टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम कि वो अपने जो भी सक्सेशन के टॉप पे या क्लाइमैक्स है उस पर रीच करे। हाँ। तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर कुछ ऐसे मेजर्स ट्राई करें, हाँ। तो या तो सॉइल उतना सपोर्टिव नहीं है, हाँ। या मे बी उस साल बारिश उतनी अच्छी नहीं रही, देन समटाइम्स हम फेलियर्स भी फेस करते हैं। हाँ। तो फिर उसको मिटिगेट किया जाता है। एक चीज़ तो मैंने रियलाइज किया लास्ट 2 years में विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट एट ऑल ऑफिस ओरिएंटेड वर्क। तो ये सब पहले पता था कि ये सब होने वाला है, वॉकिंग? नहीं, ये इतना नहीं। हाँ। वॉकिंग के मतलब इतना तो हमें पता था कि हाँ, एनवायरनमेंट जो होगा वो फॉरेस्ट के अंदर जो हमारा मेन वर्क प्लेस है, हाँ, बट इतना ज़्यादा वॉकिंग होगा या एग्जैक्ट स्कोप ऑफ वर्क डेफिनेटली बिफोर ज्वाइनिंग द सर्विस पूरी क्लियर नहीं थी। बट यही इसकी ब्यूटी थी कि जैसे जैसे नहीं होता, इवन इन ट्रेनिंग है यहाँ जहाँ पोस्टिंग भी है, तो एज एंड व्हेन वी कंटिन्यू टू लर्न तो वो और अच्छा लगने लगा। So most of the huge challenge what you face in Aurangabad being the DFO? बिगेस्ट चैलेंज तो एक्सेसिबिलिटी है डेफिनेटली, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर जो इशू ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है,
थोड़ा हमारा वो एक्सेसिबिलिटी इफेक्ट नेचुरली लोग सोचते हैं कि एक्सट्रीम मतलब जो भी नक्सल्स मूवमेंट हो तो पुलिस के साथ होता है, हाँ। फॉरेस्ट के साथ भी होता है। फॉरेस्ट के साथ हमारा उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ हैं इस फॉरेस्ट में, अगर ये एक्सेसिबल हमें नहीं होता देन इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हमारे जो भी यहाँ पे स्टाफ है कि वो आए और पिलर्स देख ले या फिर क्वालिटी देख पाए। तो एक्सेसिबिलिटी एक मेजर होता है और एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बाकी जो हमारा है कि मतलब नहीं होता है कि जो हमारे स्टाफ्स हैं वो उतने वेल आर्म्ड नहीं है, मतलब दे आर स्टिल वेपन्स नहीं है उनको, तो मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर देयर सेल्फ प्रोटेक्शन। उस टाइप की यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है। मेन टारगेट्स क्या होता है, पोचर्स की एक्सट्रीमिस्ट्स? नहीं, पोचर्स कम है बट मेन इनको सेफ्टी एक्सट्रीमिस्ट या फिर बहुत बार नहीं होता है कि जो फेलिंग ही कर रहे हैं या फिर अगर वो एक इट हैज लैंग्वेज सैंड माफियाज एंड ऑल। हाँ, मतलब फेलिंग मतलब हो गया मतलब एनी इलिसिट वर्क मेनली या तो फेलिंग होगा या माइनिंग होगा। देश टू माइंस है यहाँ? ऑफिशियली माइंस नहीं है यहाँ पर, बट सिंस नहीं होता है कि यहाँ का जो भी स्टोन हो गया या मिट्टी हो गया वो चूँकि प्रेशियस है देन दे माइन इट। बट यहाँ फॉरेस्ट के लैंड के अंदर कहीं ऑफिशियली दे हैव नॉट टेंडर्ड माइंस। ओके। यहाँ पे वो भी है ना, ये कांटे जैसे है। हाँ शर्ट पे लग रहा है। हाँ, ये भी वीड है, इसका नाम ये सब ये वीड्स की है कांटे जो है। हाँ, ये कौन सा है? डिठोरा। ये क्या शुरू से होता था, प्राकृतिक है कि बाद में आया ये? अच्छा अच्छा। तो ये जो अनवेंटेड है इसको काटा नहीं जाता? 1 2 3 रिमूवल होता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए ना। लो उम्दा। हाँ, तो यहाँ टूरिज्म में जो सबसे मेन स्पॉट है वो उमगा टेम्पल है। अच्छा। तो वो एक साधना पीठ है उमगेश्वरी देवी का। उसके अलावा वहाँ पर एक फेमस सन टेम्पल है। अच्छा। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ मिक्स ऑफ रिलीजियस टूरिज्म और इको टूरिज्म। तो वहाँ पर लोग एक तो रिलीजियस पर्पज से आते हैं, उसके अलावा वहाँ पर जो व्यू है और जो एक ट्रैकिंग के लिए वो भी काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर। ओके। जब भारत दर्शन की बात कर रहे थे तो भारत दर्शन में कौन फॉरेस्ट वाले के लिए अलग होता है? हाँ, हमारी ट्रेनिंग का कंपोनेंट है। हाँ। तो मतलब भारत दर्शन के तरह या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। हाँ। तो हमारे हिल टूर होता है, फिर साउथ इंडिया टूर होता है, फिर एक हमारा वेस्ट इंडिया टूर होता है। इतना ईस्ट बाकी इंडिया टूर। डिपार्टमेंट्स को नहीं करवाया जाता? नहीं, इतना नहीं। हमारी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड कवरिंग द प्लेसेस हमारा बहुत एक्सटेंसिव रहता है, ताकि वो कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जैक्टली कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मोर इम्पोर्टेंट जो डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेसिकली नो सिंगल फिट मॉडल कैन बी एप्लीकेबल फॉर एंटायर इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। इसका कुछ एग्जांपल दोगे इन लाइक कनेक्टिंग विथ बिहार और औरंगाबाद? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं बिहार का ही दे सकता हूँ। हाँ। तो हमारे जैसे कुछ फॉरेस्ट हैं जो एक प्राइम काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। हाँ। जो कि हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है। अच्छा। वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है। तो वो नॉर्थ बिहार का है। हाँ। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो यूज टू हैवी रेनफॉल फ्लडिंग उसके। तो वहाँ पर जो ग्रोथ है या फिर जो स्पीसीज है तो वहाँ पे हमें साल की स्पीसीज भी मिल जाएंगे, कुछ हमारे पाइन के भी मिल जाएंगे। पर एट द सेम टाइम जब हम एकदम साउथ की ओर चले जाते हैं बिहार के, तो ये काफ़ी मैचिंग है छोटा नागपुर प्लेट्यू के लैंडस्केप से। तो ये एक ड्राई डिसीडियस है, वो एक एवरग्रीन था, सेमी एवरग्रीन। दिस इज अ ड्राई डिसीडियस एरिया। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है या जो कैनोपी है, ना तो ट्रीज उतने थिक मिलेंगे, ना ही उतने टॉल मिलेंगे, ना ही कैनोपी उतना ज़्यादा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ड्राई रीजन है। तो अगर मतलब बिहार की बात की जाए ना, हाँ, औरंगाबाद और ये जो लैंडस्केप है गया का, ड्राई मतलब बारिश कम होती है। एग्जैक्टली बारिश कम होती है, ग्राउंड वाटर लेवल कम है, सॉइल में भी वाटर की प्रेजेंस कम है। तो ये जो भी स्पीसीज है जैसे खैर है जो ये मोस्टली यूज्ड टू है ड्राई लैंडस्केप के। और ये रहते हैं तो फिर पानी का फ्लो उतना स्पीड नहीं रहता है, तो रन ऑफ ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारा ग्राउंड टेबल में जा सकता है। और जैसे कैडर एक बार पता लग जाता है ना, जैसे मान लो बिहार कैडर से हो, कोई उत्तराखंड कैडर हो, उस बेसिस पे अलग से ट्रेनिंग होती है? हाँ, उस बेसिस पे वो स्टेट स्पेसिफिक होती है। तो वो कब होता है फिर? वो जस्ट जब हम लोग आते हैं फ्रॉम देहरादून IGNFA, जब हम यहाँ स्टेट में आते हैं तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओके। बहुत लंबा नहीं होता, वो 15 दिन से 1 महीने का। इसमें क्या होता है, जगह घुमाया जाता है कि जस्ट डिस्कशंस? हाँ, बोथ। अच्छा। मतलब एक वीक या 15 दिन कुछ डिस्कशंस होंगे एंड कुछ 1 वीक टाइप्स का टूर प्रोग्राम रहेगा। तो उसमें जो भी वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, ट्रीज, ये इको टूरिज्म, इन सब की डाइवर्सिटी बताते हैं। एट द
सेम टाइम जो चैलेंजेस स्पेसिफिक टू स्टेट है तो वो हमें पता लगता है। और उसके बाद फिर हम जो इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग वैसे डिविजन्स या प्लेसेस हैं वहाँ हमें विजिट कराया जाता है। तो ये मोर और लेस और हर स्टेट में होता है। तो लाइक इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल डेज, हाँ। तो लाइक ये सब कभी फियर फैक्टर काम करता है कि नेचुरली लेमैन कॉन्सेप्ट होता है, देयर विल बी सम नक्सल मूवमेंट्स, हाउ शुड आई वर्क ऑन दैट। हाँ हाँ हाँ। तो एक सेकंड, तो जैसे वो फियर फैक्टर का भी काम करते हैं, जैसे नक्सल मूवमेंट्स, हाउ थिंग्स रोल ऑन दैट, हाँ। क्योंकि लेमैन पे तो इतना कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होता है एकदम एकदम। अभी। जैसे लाइक यू आर 2-3 years इन द सिस्टम्स, यू नो हाउ टू रूल इट, है ना? तो वो होता है शुरुआत में। शुरुआत में होता है, और एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होता कि कभी भी कोई कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। हाँ। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हाँ। तो बेसिकली वही है कि इसमें बेसिक्स बहुत काम करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ये एक्सट्रीमिज्म में, कि जो हमारे एक बेसिक प्रोटोकॉल्स है वो हमेशा अगर हम रखें, जैसे वी आर ऑलवेज सेफ। बेसिक प्रोटोकॉल्स है कुछ होते हैं, जैसे कि जिस रास्ते से आ रहे हो तो उस रास्ते से नहीं जाना है। अच्छा। पहला, हाँ। अच्छा। सेकेंड प्रोटोकॉल है कि अगर आप सेंसिटिव एरिया में जा रहे हो तो नो वन शुड नो। ओके। एकदम लास्ट मोमेंट पे 5 या 10 मिनट पहले आप बताओ कि यहाँ जाना है। हाँ। थर्ड प्रोटोकॉल होता है कि इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी टू एडिक्वेट, एट द सेम टाइम नॉट टू इनएडिक्वेट। तो आप उन फोर्सेस को बताओ जिनको आपको हेल्प की जरूरत है। और लिमिटेड इंफॉर्मेशन शुड बी एग्जैक्टली गिवन। एग्जैक्टली। ओके। नीड टू नो बेसिस, जिसको बहुत पॉपुलरली कहते हैं। अच्छा। तो अगर उन बेसिक प्रोटोकॉल्स को हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी सेफ है, हमारे स्टाफ भी सेफ है। वो एक बड़ा रोल प्ले करता है ना, क्योंकि लाइक ऑफिसर्स हर वक्त तो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। Exactly. मेक देम से अंडर। तो मेन मतलब हमारे लिए भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारा स्टाफ सेफ रहे, Safe जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है। तो उनके भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, उनको भी ट्रेनिंग में बताया जाता है ताकि दे ऑल्सो। अब उस टाइम पे ऑफिस में क्या बोल रहे थे, मैं दिमाग से निकल गया, जो गूगल मैप्स। GIS के रिगार्डिंग ना, क्या होता है वो थोड़ा बताओ। GIS बेसिकली है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जोग्राफिकली जो भी डेटा है हम उसको ट्राई करते हैं एक ऑर्गेनाइज करके इंटरलिंक करने का। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक वो है फॉरेस्ट लैंड है और एक हमारे पास रिवर का लैंडस्केप है, ड्रेनेज का, तो हम उसको अगर ओवरलैप कर देंगे तो हम देख लेंगे कि हाँ ये एरिया है जहाँ से इस फॉरेस्ट लैंड से ये रिवर निकल रही है। तो हम बेसिकली जो भी हमें या तो वाटर शेड ट्रीटमेंट या प्लांटेशन करना है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल भी हो गया कि अगर हम सारे पुलिस स्टेशन और सारे वो मैप करते हैं, जो भी है बैंक्स हो गए या कुछ, तो ये हर डीएफओ को हर बार बनाना पड़ता है? नहीं वैसा बनाना नहीं है, इट्स जस्ट कि नॉलेज इन GIS हेल्प्स यू अलॉट, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन। जीएस के फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जोग्राफिकली क्यूरेट कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली गूगल मैप्स एक तरह के जीआईएस हो गए। हाँ, गूगल मैप्स में अगर हमने इंफॉर्मेशन डाल दिए, पॉइंट्स लेबल कर दिए, गूगल मैप बेस्ट बट एग्जांपल नेचुरल इंफॉर्मेशन रहते हैं एकदम nearby कि ये दुकान है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, हाँ। गूगल मैप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ GIS। हाउ मेनी इयर्स नाउ? 2018, 4 साल हो गए। 4 साल, 2 साल ट्रेनिंग एंड 2 इयर्स। 2 years in the service. एक 2 साल ट्रेनिंग एंड रिमेनिंग अभी तक जो कैडर में है। तो सोच के आए थे वो हो रहा है सब कुछ? मतलब यार वैसा होता है ना, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सोच नहीं होती है, सोच भी एक्चुअली टाइम के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती रहती है Evolve करता है। एग्जैक्टली, तो वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है, एक्सपेक्टेशंस इवॉल्व करते हैं, मेथड भी इवॉल्व करता है। तो डेफिनेटली अगर हम पूछो कि जब अगस्त 2018 में जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, वो तब जो सोचा था और जो अभी है तो ऑब्वियसली बहुत क्या कर उस टाइम पे पर्टिकुलर तो मतलब जैसे फॉरेस्ट होता है कि पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू सर्विस अगर मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा। मतलब 80-20 या फिर 90-10, मतलब थॉट प्रोसेस ज़्यादा फील्ड के रिगार्डिंग ही थी। बट जैसे कैडर में आया और भी दोस्तों से बात की, तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि ऑफिस वर्क और मैनेजरियल वर्क काफ़ी होता है। दैट टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो वो स्टेट में भी वेरी करता होगा, शायद इस स्टेट में नहीं है। हाँ, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट इतना नहीं वेरी करता है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम। तो मतलब आपके बैचमेट्स भी क्या हाँ, मतलब सेम? हाँ, दे स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन ऑफिस। बाकी सबके अप्रोचेज अलग होते हैं और नहीं होता, पोस्टिंग भी मैटर करती है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ एरिया में है तो उसको अलग है, लेकिन
मोर और लेस एज ए जनरलाइजेशन है कि हाँ ऑफिस वर्क थोड़ा करना पड़ता है, विच वाज नॉट सो एक्सपेक्टेड जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मतलब उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया था कि पूरा फील्ड वर्क। हाँ जो भी मैं मैनेजमेंट द फील्ड, धीरे धीरे समझ आई चीज़ें, तो वही लगा कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी हम एक्सपर्टीज है या जो हम इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बिग इम्पैक्ट, एक बिग पार्ट ऑफ द सर्विस ऊपर मैं बोलूँगा इज मैन मैनेजमेंट, दैट इज बट रिसेंटली मैंने देखा जितना अभी 2 साल की मेरी पॉडकास्ट करते हुए, इस बार भी आई हैव सीन मेनी फीमेल्स आल्सो आर इन, मतलब मैं जो है ना फॉलो कर रहा था, तो देयर आर मेनी फीमेल्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इवॉल्वमेंट के साथ साथ लाइक शुरुआत में मेरे नॉलेज तो इतना नहीं है, बट नेचुरली लोग यूपीएससी मतलब आईएएस और आईपीएस तक ही पता है, उसके आगे किसी को नेचुरली ये मैं बोल रहा हूँ। इवॉल्वमेंट देख रहे हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? डेफिनेटली, मतलब जैसे मैं तो एक सिंपल एग्जांपल बोलूँगा कि अगर हम मूवी मेकिंग या सिनेमा या बॉलीवुड से ही देखें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत पुरानी एक धर्मेंद्र की मूवी आई थी जिसमें फॉरेस्ट सर्विस थे, ही वाज एक्चुअली फर्स्ट ऑफिसर। हाँ, वो मुझे मूवी याद नहीं आ रही, बट उतने कभी भी मूवीज में फॉरेस्ट सर्विस को या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मुझे नहीं लगता पोर्ट्रे किया गया। और अभी हम देख सकते हैं कि एक शेरनी मूवी आई जो काफ़ी एक्चुअली हिट हुई है, उसके बाद एक शेरदिल आई जो नेटफ्लिक्स में है, जिसको पंकज त्रिपाठी इसमें एक्टिंग, वो मैं देखा नहीं, बट सुना मैं उसको। उसके अलावा और भी थोड़ी कुछ भी मूवी आई, तो डेफिनेटली जो एक ओवर द ईयर्स मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि सर्विस थोड़ा बाहर निकल रहा है एज कम्पेयर टू लिविंग इन इट्स, नहीं होता है एज कम्पेयर टू सो कॉल्ड विच इट हैज़ बीन यूज्ड टू, जो उसको बहुत कम लाइमलाइट का था। तो और उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि जो बेसिक अवेयरनेस आई है कॉमन पब्लिक में विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो मैं तो था नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि आज से 10 या 20 साल पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी कि हमें चीता भी कंजर्व करना है और हमें प्लांटेशंस करना है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट लोग फेस कर रहे हैं, तो दे आर सेंसिटाइज्ड अबाउट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। और जब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात आती है, देन आवर सर्विस मतलब इट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो फिर एक तो वो रीजन है, और सेकेंड रीजन डेफिनेटली है कि जैसे जैसे क्या काम है, क्योंकि जैसा आपने राइटली कहा कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो लोगों को अवेयर रहता है, उनको पता रहता है, वो देखते हैं। बट अब जैसे जैसे लोग और अवेयर हो रहे हैं कि हाँ ये काम होता है, इतना डाइवर्स काम होता है, और इस तरह के जो सो कॉल्ड हमारा क्या बोले जो ऑफिस प्लेस है वही इतना सुंदर है, देन दैट इज ऑल्सो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। आप कंट्रीब्यूटिंग टू मास मीडिया की बात कर रहे हो बेसिकली, है ना? तो इसमें लाइक इफ आई टेक माई सेल्फ एज एन एस्पिरेंट, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू कंट्रीब्यूट इन मास मीडिया? जैसे कि मान लो यू वांट टू प्रमोट योर सर्विस रिलेटेड स्टफ्स इन सोशल मीडिया, बट इसमें एक और प्रेशर है, यू नो, इन योर सर्विस प्रेशर कि भाई ये क्यों इतना वो हो रहा है, हर एक के प्रेशर्स होते हैं, सबके होते हैं, हर बॉस का एक बॉस होता है, लेट्स टेक इट इन दैट थिंग। उस फेज में खड़े होकर हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू बैलेंस दैट बोथ, यू नो? मतलब बैलेंस द बोथ बिटवीन प्रोफेशन एंड सोशल मीडिया। प्रोफेशन एंड सोशल मीडिया नहीं, आप प्रमोट कर रहे हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, विच इज गुड, आप प्रमोट करोगे तभी तो लोगों को पता लगेगा कि मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लाइक एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन केरला, आई नो यू, आई फॉलोइंग यू सोशल मीडिया, ठीक है, मुझे नहीं पता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता क्या है, आपके पोस्ट के थ्रू पता लग रहा है कि आप लोग प्लांटेशन कर रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, क्लेमैन को पता लग रहा है दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कनेक्टिंग टू हायरार्कियल प्रेशर, दे माइट थिंक अरे भाई ये सोशल मीडिया में इतना क्यों डालने लग गया, काम वाम कर रहा है कि नहीं, तो वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ओपिनियन जो है कि हाउ टू बैलेंस दैट। तो मतलब मेरे हिसाब से है कि प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू आर एन ऑफिसर, तो मतलब शुरू के 4-5 प्रायोरिटी के बाद ही आपकी प्रायोरिटी आएगी कि यू हैव टू, नहीं होता है, लेट द पीपल नो अबाउट योर वर्क। और एट द सेम टाइम ये भी नहीं करना चाहिए वो एकदम ही प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल नो। और खासकर अगर हम जो कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल जो कॉमन लोग हैं, जो मास है, वो इसमें हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अकेले सिर्फ एक सर्विस या सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो given the fact it is very important, I think it's important that people come to know what we are doing. At the same time, it should not compromise with the other jobs which are expected of you.
और तो बस मैं तो सिंपल एक ही लाइन बोलूँगा कि अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, और वो सबको पता होता है, मतलब अगर मैं हूँ तो मुझे पता है मेरा काम क्या है। अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, देन नो वन कैन क्वेश्चन मी कि व्हाई आर यू, मतलब अगर मेरे पास जो टाइम बच रहा है उसके बाद अगर मैं थोड़ा कुछ भी, इफ आई एम ट्राइंग टू डू सोशल मीडिया, मतलब पीपल हैव सीन गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस, ऐसा नहीं है। और मतलब कटिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो या मतलब इवन पुलिस डिपार्टमेंट, तो सोशल मीडिया हेल्पिंग ऑल्सो। एक ना मैंने रिसेंटली फेस किया, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, देन आई विल आस्क यू योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक एज लेवल बैरियर होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी हमारे जो एज है ना, मतलब वी आर समवेयर 3-4 इयर्स आप मेरे से बड़े होंगे, तो समवेयर आवर वाइब इज सेम, बट कनेक्टिंग टू समबडी ऑफ 60 इयर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर 60 साल के लोग ऐसे हैं, पर उनके माइंडसेट ना उस जमाने में है अभी भी। मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं ढलना चाहते इस जमाने में, है ना। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कई बार बहुत सीनियर ऑफिसर्स से, मैं सॉरी मैं चाय एसिडिटी के लिए नहीं पी रहा हूँ, बट जैसे सीनियर ऑफिसर्स होती है ना, तो जब उनके पास हम जाते हैं तो मैं बताता हूँ कि सर मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये बना रहा हूँ। टिल द टाइम मैं एंटर देयर ऑफिस, उनके लिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मतलब उनके ऐसे कि अरे आइए बाइट ले लीजिए, है ना, बट मैं बताता हूँ अच्छा ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो वहाँ पे एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है मेरा, कंपेयर लाइक यू नो व्हेन आई एम सिटिंग विद एन PCCF लगा लो, DGP लगा लो, लाइक 60 इयर्स इन 35 इयर्स, वो आपके टाइम पे होता है, लाइक व्हेन यू आर मीटिंग अ सीनियर, कुछ लेके आए हो, उनको ब्रेक करना, समझाना कि वो तो नहीं समझेगा, बोले क्या जरूरत है इसकी। मतलब वेरी करता है, डेफिनेटली वेरी करता है। और मतलब एज गैप है, एज इज डेफिनेटली अ फैक्टर। एज के साथ साथ माइंडसेट गैप, माइंडसेट वही कि एज की वजह से जो मतलब जैसे अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, थोड़ा सा अगर टेंशन हो, तो हम लोग जब मैच देखते थे क्रिकेट मैच का, जब मुझे याद है 2000s में 1998 में, तो एंटीना हमें जाके ऊपर सीधा करना पड़ता था, तब दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन होता था। और मतलब अभी हम लोग जिस एज में, अभी तो और कितना कुछ देखना बाकी है कि मतलब तो एंटीना के, अब तो OTT का ही जमाना है कि चैनल्स तो है भी नहीं, टीवी में लोग रखते भी नहीं है। तो ये जो पिछले 20 साल रहा है ना, दे हैव एक्चुअली मूव वेरी फास्ट। तो अब उसमें हुआ है कि मतलब इसका जनरलाइज आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आई फेस मतलब बोथ द सर्कमस्टेंसेस, कि बहुत बार ऐसा रहा है कि जो सेम आइडिया है वो मुझे सीनियर्स ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया है एज कम्पेयर टू माई बैचमेट्स, और ऐसा भी हुआ है कि कोई एक ऐसा आइडिया रहा है जिसको एक सीनियर ने अप्रिशिएट किया और दूसरे ने नहीं किया। मतलब तुम एज एज ए डिफाइनिंग फैक्टर नहीं रख सकते, बट डेफिनेटली माइंडसेट बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, ये मैंने भी फेस किया, लाइक when somebody of that age, मुझे लगता था शायद वो नहीं समझेंगे, but sometimes they are more younger than us. Yes, yes, exactly. मतलब होता है। और किसने किस फील्ड में काम किया है, किसको किस चीज़ का एक्सपोजर है, that also decides a lot, and definitely मतलब इंसान की कोर पर्सनालिटी की बात है। exactly core value। तो मतलब इस जो भी ये मतलब एज इन फैमिली, जैसे अगर मैं अपने डिपार्टमेंट को भी देखूँ, तो फैमिली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एक लार्जर फैमिली। तो हर फैमिली में ये होता है कि बच्चे को डिसएग्रीमेंट होगा और मम्मी पापा नहीं मानेंगे, बट जो वहाँ होता है वही हमें यहाँ करने की ज़रूरत है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव पहला पिलर, एंड सेकंड पिलर जो हमारा लॉजिक और रैशनलिज्म है, ये तो अगर हमारे पिलर्स हैं कि नहीं हम बात करेंगे लॉजिक पे, एट द सेम टाइम विल टॉक विद रिस्पेक्ट, देन प्रॉब्लम्स ईज हो जाते हैं। क्योंकि हमें अगर हम अपने बायस को छोड़ के फिर ट्राई मेक, अगर हम दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम पहली बार में वापस नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू मेक एन एफर्ट कि सर ये देखिए, इफ द अदर पर्सन इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अस, तो ही विल ऑल्सो ट्राई टू बी मोर ओपन टू माई आइडिया। आप लोगों के डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट हिट वाला प्रेशर रहता है, जैसे मान लो इफ आई कनेक्ट विद बॉलीवुड, जैसे बॉक्स ऑफिस प्रेशर, फ्राइडे वो कितना कमाएंगे, यू नो दैट प्रेशर, वो इसमें होता है ऐसा टाइप। जैसे हमारे यूट्यूब में वीडियोस का एक प्रेशर रहता है, प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, बट माइंडसेट फियर फैक्टर काम करता है, वीडियो अच्छा जाए, यू नो मेहनत लगी है, ये ऐसा होता है। हाँ। कि सरकारी में ऐसा ही होता है कि अरे चलो जो होगा नहीं, मतलब वो करता है, मतलब इस जस्ट की अब वही है ना, स्ट्रेस तो पर्सनल भी लोग बोलते हैं, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, मुझे पता नहीं, वी कैन डिफाइन इट एज प्रेशर या स्ट्रेस, बट होता है, आउटकम्स रहते हैं। बिकॉज एज ऑफ नाउ मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, दे वांट टू शोकेस आउटकम्स, तो मतलब यू हैव टू, बट इन दैट केस हाउ डू यू मैनेज द फेलियर्स? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपके साथ अभी शूट कर रहा हूँ, फाइनल एडिट पे मैं एक ही बार देख रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी यूट्यूब चैनल खोल के नहीं देखता हूँ, मैं वो देखना ही नहीं चाहता हूँ कि इसमें कितना व्यूज है, इतना व्यूज है, मैं बस आगे का काम करता रहता हूँ। तो दैट्स माय स्टाइल, ताकि वो मैं मतलब वो होता है ना, अब हर जगह में तो रैंक नहीं करोगे, आगे पीछे होता है, दैट्स माय स्टाइल। तो हाउ यू टेक योर फेलियर्स इन दैट?
मतलब वही है, वी कैन नॉट स्टॉप, मतलब फेलियर्स अगर हो गया है तो डेट द ओनली फेलियर इज टू स्टॉप ट्राइंग, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने, तो वी कैन नॉट स्टॉप, पहला तो वो रूल है कि अगर गलती हो गई, अब बात है कि अगर गलती हो गई है तो मिटिगेशन पॉसिबल है, तो फिर डेफिनेटली इवन शॉर्ट टर्म मिटिगेशन है, लॉन्ग टर्म मिटिगेशन। और अगर ऐसा फेलियर हो गया है जो समहाउ एक प्रोजेक्ट है विच कैन नॉट बी रिवाइव, तो वी ट्राई टू परफॉर्म, मतलब किसी अगर कहीं मैंने 5 या 10 खराब कर दिया तो मैं मुझे कहीं 100 करना तो मैं वहाँ 120 करने की कोशिश करूँगा, ये एक उपाय है, विल ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म बेटर दैन नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ पर फेलियर्स नेगेटिवली नहीं लेना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा वो आप एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब एवरीवन अप्रिशिएट्स कि फेलियर वही होगा जो रिस्क ले रहा है, मतलब दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर कोई रिस्क नहीं ले रहा है, वन हु इज डूइंग द नॉर्मल जॉब, तो कभी फेलियर नहीं करेगा ना। इफ यू आर टेकिंग रिस्क तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल एंड ऑलराइट। व्हाट इज द रिस्क, the more risky thing you took, right, मतलब of your department, या अभी तक लगा 2 साल में? रिस्की तो मैं नहीं कहूँगा, बट इट्स लाइक कि जैसे हम कुछ इको टूरिज्म में एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जो थोड़ा लार्ज स्केल का है, तो हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग और ये मतलब नहीं है, तो वो इट्स स्टिल पेंडिंग अप्रूवल, बट वो आई वोंट से रिस्की, बट इट वाज समथिंग विच वाज ऑफ ए लार्जर स्केल फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग टिल। तो इस सेंस में रिस्क था कि अगर मैं अभी तक एक छोटा स्केल का काम कर रहा था, तो मैंने मतलब आई कन्विंस्ड पीपल कि नहीं, आई वांट टू डू दिस वर्क, और ये बड़ा स्केल का काम करना। तो अभी तो फेलियर सक्सेस का बता नहीं सकते हैं, तो जस्ट On the process. हाँ। Tell something about your childhood. कहाँ पे like born and brought up? तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बोकारो स्टील सिटी। तो ये प्रॉपर एक प्लांट सिटी है, और इट वाज वंडरफुल। मतलब क्लास 12 तक सब बोकारो में ही हुआ? क्लास 12 तक सब बोकारो में हुआ, और फिर वहाँ से आई क्लियर जेई एग्जाम, तो फिर आईआईटी दिल्ली से मैंने इलेक्ट्रिकल पढ़ाकू बच्चे हो मेरा? क्या पढ़ाकू बच्चे हो मेरा? हाँ, मतलब कहते हैं ना आईटी सबको मिलता नहीं है, टैलेंटेड लोगों को मिलते हैं आईटी। हाँ, मतलब सारे आईआईटी वैसे पढ़ाकू नहीं होंगे, मतलब वो तो है, बिकॉज अब तो बहुत लोग वैसे भी होते हैं कि दे आर एबल टू, मतलब ये होता है कंसंट्रेशन या फोकस ज़्यादा है, तो बट फॉर मी मतलब हाँ एटलीस्ट 12 तक तो मैं काफ़ी नर्ड फिर था। आईटी से इसमें कैसे आ गया आप? मतलब जब मैं वो मतलब जब मैं कॉलेज में था 3rd ईयर तक, मैं आईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में, तो 4 ईयर कॉलेज होता है वो, तो मैंने वही 3rd ईयर तब मतलब फिर उस वक्त वो स्टार्ट हो गए थे प्लेसमेंट्स का एंड व्हाट टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर। आपका क्या थे? इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दो मतलब वहाँ पे कैंपसिंग वगैरह? कैंपस प्लेसमेंट्स हैं, मेजॉरिटी आईआईटी के जॉब्स कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, और या तो फिर लोग यूपीएससी की हो जाते हैं, और कुछ एक प्रोपोर्शन होता है जो हायर स्टडीज जाता है, तो 2 या 3 ही बार रहते हैं। तो फिर जैसे तो मतलब कॉर्पोरेट मतलब इट वाज मोर चॉइस बाय एलिमिनेशन, तो कॉर्पोरेट का मैंने बात किया, और काफ़ी सीनियर से भी हम लोग सभी मिलते थे जाके हमारा ग्रुप, तो फिर मुझे लगा कि मे बी दैट लाइफ इज नॉट दैट सूटेड टू मी, हम लोग उतना इन्जॉय नहीं कर पाऊंगा, उस वक्त का जो मेरा एनालिसिस था एजम्पशन था। तो उसके बेसिस पे फिर तो नहीं होता है, माई फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फिर मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया तो जस्ट बाय द वर्चू ऑफ नॉलेज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही सर्विसेज के बारे में आइडिया लगा, जब स्टार्ट किया तो तब तो उतना आइडिया नहीं था। किसने बताया इसके बारे में? मतलब आइडिया था कि यूपीएससी होता है? हाँ, वो जैसे मतलब थोड़ा हो जाता है, तो कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम पहले से ही 3rd ईयर 4th ईयर। तो मेरे एक दोस्त बार में क्लियर किया आपने? नहीं यार, मतलब फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम मैंने 2nd अटेम्प्ट में किया हुआ। तो 2 साल की बेरोजगारी था? हाँ, 2 साल भी नहीं ना, मतलब मैं तो हाँ 3 साल की बेरोजगारी। अच्छा, वही ओल्ड राजेंद्र नगर? नहीं, मैं आईआईटी दिल्ली के पास रहता था, साउथ दिल्ली में बेलसराय की जगह। अच्छा, वहाँ से अपने प्रिपरेशन चल रही है? वहीं हम लोग रहते थे, हम लोग आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी यूज करते थे। ओके, तो वहीं से फिर अपना हाँ, फॉरेस्ट वहीं से क्लियर हुआ। Like if I talk about you, you know, Bokaro, let's take a small city boy. Not small city in the sense, I mean to say compared to metropolitan city, you know, Mumbai, Definitely. Delhi. Small city guy shifting to Delhi, एक वो culture, shifting to a powerful service. Like कहते हैं, you know, civil service is a powerful service. How was the life moving on, going to abroad, meeting the upcoming future bureaucrats? मतलब जो ट्रेनिंग का टाइम था 2018 to 20, वो तो बिल्कुल ड्रीम लाइफ थी। That was something which was नहीं होता है कि आप You know, sorry to interrupt. Many officers what they say about FC, that's the honeymoon period. हाँ, totally. तो वो जर्नी ऐसी थी कि इट्स लाइक कि नहीं होता है, लाइफ इज थ्रोइंग यू सरप्राइजेस व्हिच यू डिडंट इवन डिमांड।
कि अरे वाह तुम मतलब ये भी जा रहे हैं, जैसे हम कि? ये भी कर सकते हैं। तो जैसे कि काफ़ी था, तो हम जैसे हम जितना घूमे, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल अलॉट, अच्छा। बट कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया और प्रिपरेशन टाइम में भी बहुत कम थे। बट जब वो शेड्यूल्स आने लगे ट्रेनिंग में, तो वी ट्रैवल्ड सो मच। एज ऑफ नाउ अभी तक मैं इंडिया के कुछ 3 स्टेट्स छोड़ के मैं सारे स्टेट्स विजिट कर चुका हूँ। बस ये 3 फॉरेस्ट स्टेट्स सर्विस की ट्रेनिंग में? फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में। तो फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में मतलब वी विजिटेड 25 स्टेट्स, 25 या 24 ऐसा था, एग्जैक्ट नंबर नहीं झारखंड भी पता। गए थे? हाँ, झारखंड में हम गए थे। तो फिर अब झारखंड तो मेरा होम टाउन ही हो गया। तो अब ऐसा है कि हम लोग ट्रेनिंग में झारखंड नहीं गए थे। अच्छा। मैं तो पर्सनली गया था बिकॉज वो मेरा होम टाउन है। नहीं, मुझे लगा ट्रेनिंग में भी गए। नहीं, ट्रेनिंग में हम झारखंड नहीं गए थे। तो ट्रेनिंग में हमने नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट्स और यहाँ के कौन से स्टेट गए नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में हम गए, शिलोंग गए थे, मेघालय। फिर हम बॉम्डिला गए थे, अरुणाचल, अच्छा, अरुणाचल। फिर हम गए थे गुवाहाटी, आसाम, अच्छा। काजीरंगा, गुवाहाटी सब। उसमें बेसिकली फॉरेस्ट रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ना? हाँ, पूरी टोटली फॉरेस्ट रिलेटेड होती है। तो जो मतलब क्या होता है, ब्रीफ दो थोड़ा सा। इससे पहले बस मैं वो पॉइंट कंप्लीट हाँ, कर ले रहा बोलो। हूँ जो वो था सरप्राइजेज वाला। तो वो ट्रेनिंग काफ़ी था, और इसमें एक जो मैं मतलब मेंशन करना भूल गया कि हम स्पेन गए थे। तो हाँ। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ वो फुटबॉल का, बट मेसी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो समहाउ ऐसा हुआ कि हम लोग मैड्रिड में थे, हम 28 फेब को रीच किया। उस वक्त थोड़ा कोविड था, तो हम लोग थोड़ा डरे हुए भी थे। और ऐसा इट वाज सच ए कोइंसिडेंस कि 1 मार्च को मैड्रिड में बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड हो गई। तो वो एल क्लासिको है, वो काफ़ी फेमस मैच होता है। एंड मतलब वी वेंट देयर, हमारे सब 7, 8, 9 बैचमेट्स थे, 9 बैचमेट्स थे। कौन गए थे आपके बैच में? प्रवीण थे, आनंद थे, श्वेता थी, वासु था। एंड वासु बहुत बड़ा फुटबॉल फैन, अमनी था। है, सही में? हाँ, अमनी बहुत बड़ा नहीं फुटबॉल पता। फैन। तो वासु रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा फैन है, एंड वो हो भी रहा था रियल मैड्रिड के स्टेडियम में। नहीं पता। तो वो मतलब दैट वाज समथिंग की पिनाकल ऑफ द ट्रेनिंग की, अगर तुम मतलब एक प्लेयर जिसके तुम बहुत बड़े फैन हो एंड यू फील सीइंग हिम इन फ्लैश, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा था। मतलब इटर्नली ग्रेटफुल टू सर्विस एंड ट्रेनिंग। अच्छा, यू सॉ मेसी? हाँ, अभी सॉ मेसी प्लेइंग, अच्छा। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ग्रेटिफाइंग। तो मतलब ये ऐसा इंस्टेंस है, ये शो कर रहा है कि थिंग्स हैपन व्हिच आई डिडंट इवन एक्सपेक्टेड। तो अब जैसे जो टूर्स होते थे हमारे, तो ये तो मतलब कुछ फन होता है, बट लार्जली फॉरेस्ट्री सेंट्रिक ही होता है। तो सबसे तो मेजर होता है कि उस एरिया का क्लाइमेट और वेजिटेशन को समझने का। जैसे अगर हम हिमाचल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, और वो भी कैसे कैसे चेंज हो रहा है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। सेकेंड है कि सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिस हम टेक्निक्स बोलते हैं, कि कैसे प्लांटेशंस को रिवाइव करना है या प्लांटेशंस ग्रो करें। तो नहीं होता है, किसी स्पीसीज़ को ज़्यादा सनलाइट चाहिए, किसी स्पीसीज़ को शेड चाहिए, तो मिक्स प्लांटेशन करना है कि मोनोकल्चर करना है, किस एम के लिए करना है, कि नहीं हमें फेलिंग करके उसको बचाना है, या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को। और इको रिस्टोरेशन का काफ़ी था। सिग्निफिकेंट पार्ट हमारा था वाइल्ड लाइफ का। तो हमने ऑलमोस्ट सारे बड़े नेशनल पार्क देखे, कैसे मैनेज किया जा रहा है और कितना डाइवर्सिटी है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ रणथंभौर और तदोवा, अंधेरी या पन्ना, तो तीनों टाइगर रिजर्व्स है, तो तीनों का अपना अलग कल्चर है, and जो हिस्ट्री है हर इससे, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, तो जितने भी बेसिकली हमारे काम रहते हैं, तो उसको कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया काफ़ी ज़्यादा। और वो अपार्ट फ्रॉम फन मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूजली एनलाइटनिंग था। तो जैसे वो पार्क जो मैंने बताया था पहले, कि उसमें हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट 1 or 2 थिंग्स व्हिच आई हैव लर्नड इन ट्रेनिंग। अच्छा। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। Tell something about your batchmates. कैसे क्या हो रहा है? Naughty बैचमेट्स और तो हमारा मतलब 2018 बैच काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली बायस होगा उसको कैसे डिनाई करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट वाज द बेस्ट बैच कटिंग अक्रॉस ये। तो अब जैसे कि जो हमारे मतलब कुछ तो थे कि जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऑलवेज पार्टी का जो वो रहता है, माहौल रखता है। तो अमनी है, वासु हो गया, उसमें एक रवि है हमारा तमिलनाडु कैडर का, प्रजेश हो गया, पार्टी करते हैं, हाँ। क्या ही लगता है? और प्रखर है हमारे, एक मोहम्मद माज भी है मध्य प्रदेश के, गर्वित है, पवन जय, प्रवीण और राहुल टोलिया 2 लोग हैं। दे आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा फन लविंग एंड एक्सट्रीमली गुड होस्ट। मैंने मिस किया किसी को,
वहाँ पे कॉलेज जैसे सीन होता है कि जैसे हमारे सचिन है गुजरात कैडर में, तो ही इज आल्सो। कॉलेज में जैसे होता है ना कि पार्टिंग ये सब करो, फिर सुबह उठ के जैसे हमारे याद है लाइक आई थिंक हर इंजीनियर इससे रिलेट करेगा कि पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई 3 दिन पहले ही होता है, इसमें भी होता है। हाँ मतलब पूरी तो नहीं, बट ऐसा होता था कि सेमेस्टर होते हमें पीटी जाना पड़ता था 5 बजे सुबह। 5 ये कहाँ पे लबासना? नहीं, हैदराबाद, मेरी लबासना में, अच्छा। हैदराबाद में, और देहरादून में भी हमें 5 बजे जाना होता है। और विंटर्स वो भी देहरादून के, तो विंटर्स में 5:30 होता है, समर्स में 5 होता है। और अगर पीटी मिस हुआ तो मतलब प्रॉब्लम्स है बेसिकली, दैट इज नॉट सो इजी, नॉट अलाउड, मेमो आएगा और बहुत बार मतलब शो कॉज ये सब भी आ जाता है। तो किसी तरह में पहुंचना होता था फील्ड में। हम लोग रात में तुम कितने ही बजे सो, तो बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं होता है, कुछ पूरे सब लोग भाग रहे हैं और कुछ 5 या 6 लोग, या बहुत हो गया तो 7-8 लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, एंड देन एवरीवन वुड कम टू नो कि नहीं आज इनको ज़्यादा नहीं करना। अभी कनेक्शन है, मतलब वो रहता है। जैसे मैं बोलूँगा मेरे कॉलेज के अगर दोस्त की बात करूँ, सबके साथ तो नहीं है, 3-4 लोगों के साथ मेरा अभी भी कनेक्शन है, मिलते जुलता हूँ। इसमें कैसा होता है यार? अब वही है कि देखो यहाँ के बाद से तो, पोस्टिंग के बाद से तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन किया है एज ए प्रोफेशनल, इवन इन सासाराम। तो उस वक्त तक भी मैं ऑलमोस्ट हर दिन तो नहीं, बट हर दूसरे दिन या हर दिन किसी एक बैचमेट से मेरी बात हो जाती थी, या कुछ ग्रुप वीडियो कॉल या ग्रुप कॉल हो जाता था। बट अब इस टाइम पे ऑल माई बैचमेट्स आर ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन देयर, तो अब उतना तो नहीं रह गया, बट कभी कभार होता है तो 1-on-1 भी हम लोग कर लेते हैं। 1-on-1 एक वीक में हो गया तो वो तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि वो 3 या 4 फिर क्लोज रह जाता है, और ऐसे ग्रुप कॉल्स कभी हुए तो 1 महीने हो गए। बस बेस्ट पार्ट है कि हमारा बैच चूँकि थोड़ा यंग है, तो अभी पिछले 2-3 साल में शादियाँ बहुत हुई है। 2-3 तो मैंने अटेंड करी, 2-3 तो आपने अटेंड करी, तो उन शादियों में बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। नहीं ये मैंने देखा है, मतलब जितने भी मैंने अटेंड करी ना, मतलब एक मैंने सब बैचमेट्स का आप लोगों को देख रहा था, वो सब एक रियूनियन जैसा लेते हैं। उनके लिए क्या शादी हो रहा है देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तेरा काम है। अगर किसी से पूछोगे कि नहीं शादियाँ खाना कैसा था, ड्रेसिंग कैसा था, एवरीवन विल बी लाइक कि नहीं भाई हमें नहीं पता। एवरीबॉडी वाज चिलिंग एंड इट्स लाइक वही होता है ना कॉलेज बडीज की रियूनियन। मैं लिटरली देखा ये, मतलब इवन जब मैं इसके पहले भी आया था तो मुझे लगता था एज अ लेमैन पीपल जो बाहर के कॉन्सेप्ट है सिविल सर्वेंट ये सब बात ही नहीं करते होंगे, तो गुलाब के पत्ते वत्ते फेंके हुए लोग, हमारे जैसे यार ऐसा नहीं है, मतलब है। और जैसे मोटिवेशन भी रहता है ना, अगर मुझे इनवाइट मिला है तो मोटिवेशन, एक शादी तो है डेफिनेटली कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड की हो रही है, बट पैरेलली फिर पूरा वो बनता है कौन कौन चल रहा है, हाँ ये करना है वो करना है, प्लान बनते हैं। हाँ तो फिर जो मोर फोरग्राउंड में आ जाता है वो अपने प्लान आ जाता है, और जो ब्राइड और ब्राइडरूम है वहाँ जा रहे हैं, शादी भी तो है। मैं शादी से याद करता हूँ लाइक हाउ इज योर रिलेशनशिप लाइक गोज ऑन, लाइक यू टोल्ड मी दैट यू हैव अ लव अफेयर, तो पुराने जमाने मतलब अगर लॉन्ग है तो वाज इट यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ तो डिसबैलेंसेस था लाइक इशू ना रहता है? नहीं, we were not together during the preparation. अच्छा। Only when we cleared the exam. मतलब we knew each other, हम एक दूसरे को जानते थे, but preparation time में हमारा focus मतलब ज़्यादा एग्जाम की हो रही था। अच्छा। बस हमने जब क्लियर कर लिया then we thought कि मतलब नहीं, फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हो जाता है। नहीं मैं इसीलिए पूछता हूँ ना ये वाला सवाल। बट मतलब होते हैं, मतलब मेरे जैसे दोस्त हैं बैचमेट्स हैं, तो they were a couple during preparation time, काफ़ी अच्छा मतलब both of them complement each other. नहीं मैं इसीलिए पूछता हूँ ना, जैसे कि this is something nobody wants to talk about, ठीक है जब पर्सनल रीजन है इट्स ओके, बट आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस कि उस एज में ना व्हेन यू आर यंग, यू आर एडोलेसेंस एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यूपीएससी और यू माइट बी अ स्टार्टअप ओनर बिल्डिंग समथिंग, तो आपकी वो जो पर्सनल लाइफ होता है ना वो थोड़ा सा भी हिलता है ना तो आपकी पूरे बाकी सराउंडिंग्स हिल जाता है। बिल्कुल यार, मतलब नॉट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अभी भी मतलब इवन कटिंग अक्रॉस जॉब्स, अगर मैं तो जो भी मैं बैचमेट्स है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हूँ कि योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मतलब क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट स्ट्रेसफुल बट काम का एक अलग प्रेशर रहता है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम जॉब, मतलब मेरा ऐसा मानना है। इट्स नॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स इल्यूसिव।
और अगर आपका कभी ऐसा हो गया कि एक लंबा वीक चला गया जहाँ आप उतना अच्छा नहीं रहा, एंड देन व्हेन यू कम टू योर फैमिली एंड यू आर सीइंग कि नहीं होता, यू आर नॉट एबल टू फाइंड जॉय देयर आल्सो, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आई थिंक सो। और ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर आपके पास जॉब में अप्स एंड डाउन्स लगे भी रहे, बट व्हेन यू नो दैट यू हैव समवन टू गो टू योर होम एंड यू कैन टॉक टू, Share your sorrows. शेयर योर सॉरोज एंड गेट सम जॉय बेसिकली, देन इट हेल्प्स अ लॉट। और ये तो मतलब मेरे जो कॉलेज के बैचमेट्स हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट आल्सो, दे शेयर द सेम ओपिनियन टोटली कि पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग योर मॉम डैड, नॉट ओनली योर स्पाउस, योर ब्रदर, और मतलब जो क्लोज इट लोग शुड, मतलब फैमिली इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब आप पूरे उसको बैलेंस करके चलते हैं। एकदम यू शुड, मतलब इफ एन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, इफ ए कॉन्शियस एफर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू, नहीं होता है टू मेक द फैमिली मोर व्हाट डू आई से bonhomious, मतलब ज़्यादा bonhomious, then you should make that effort. लड़के के लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब इसमें वो फेमिनिज्म पर फैक्टर आता है, बट यू नो वो दो बैलेंस करना पड़ता है, प्रोफेशन यो फिर योर इन-लॉज। चलो फीमेल के लिए भी ये होता है, अलग अलग टाइप के उनके भी चैलेंजेस हैं। फीमेल के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि शी विल हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, वो बहुत है। और मतलब जैसे अगर वो मतलब ऑल इंडिया सर्विस वाला है तो उसमें और इशू हो जाता है, बिकॉज देन हाँ मतलब your spouse have to shift places and she has to leave a place where she not lived before, all because not of her job but because of her husband's job. So in that they have to make compromises. और लड़कों को तो बहुत ज़्यादा रहता है because dependence रहती है, मतलब people try to fulfill their responsibilities to the best, both in their jobs and in their family too. जजमेंटल फियर है अपने, जैसे कि यू नो 10 few days back I was shooting with an senior ADG sir, तो मैं पूछ रहा था कि सर कभी निकलते हो ऐसे गोलगप्पा वगैरह खाने के लिए, मन किया है ना थोड़ा पान की दुकान में पान खाने के लिए, कहते यार निकल मन तो करता है, मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जाऊँगा भी तो कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ADG साहब देखो मीडिया, लोकल मीडिया पीछे पड़ जाएंगे, पान खाना है। तो एनोनिमिटी से आप मतलब इट गिव्स यू हैप्पीनेस इन सम अदर सेंस कि अभी मुझे मन किया तो मैं रात में निकल जाऊँ, कहीं गोलगप्पे खा लूँ, कुछ चाट खा लूँ, बट इट्स नॉट दैट पॉसिबल। तो जजमेंटल के साथ है कि थोड़ा मतलब जैसा उन्होंने कहा, सर ने कहा कि वो प्रैक्टिकल इशूज भी होते हैं कि बहुत बार आप गए, किसी ने सेल्फी खींच लिया आपके साथ या कुछ पीछे खड़ा होकर कर दिया, नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन नहीं होता है, समटाइम्स यू हैव टू टेक स्टैंड्स, समटाइम्स यू हैव टू टेक स्टैंड्स अगेंस्ट पॉपुलर पीपल, मतलब नहीं होता है कि हु कैन गैदर ए क्राउड ऑफ 100-200 पीपल इन मिनट्स, कुछ वैसे लोग होते हैं और कहीं आपको ऐसे स्टैंड्स लेने पड़ते हैं, तो सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जजमेंटल तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब इट्स नॉट दैट कि लोग जज करेंगे वो मुझे मैटर करेगा, मतलब अगर कुछ बगल वाला सोच रहा है कि जाके गोलगप्पे खा रहा है तो वो उतना नहीं है, बट इफ दैट क्रिएट्स एन इशू एंड दैट इशू डज नॉट ओनली इन्वॉल्व मी but it will involve Aurangabad Forest Division, it will involve the entire staff, full system involved. Exactly. तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, because I don't want, मतलब नहीं होता है, though the percentage chance is very less, but it will be a very bad day for me that sometimes if an issue is created out of nothing. दोस्तों टांग खींचते हैं अभी तक? क्या हो अरे जैसे होता है ना कि आप जिंदगी में कुछ भी बड़े हो जाओ, जो बचपन के दोस्त हो ना तो वो उसके लिए आप वही हो, अब चाहे कितने भी रैंक में चले जाओ, वो होता है अभी। मेरा एक दोस्त है राजवीर, तो वो कभी भी फोन करता है तो बिना गाली दिए हाँ वो तो मतलब ऐसे लगता है दोस्त अगर गाली नहीं दे रहे तो मतलब प्यार ही कम है आपके पीछे, वो अभी भी होता है। वो सब तो है, वो तो कहीं कुछ नहीं। अरे वो दोस्तों और बैचमेट्स के साथ नथिंग है चेंज ऐसा। हाँ बैचमेट्स भी तो कभी वो नहीं होता क्योंकि वो भी लाइक बड़ी टाइप होता है। तो वो अगर एक बात एक तरह एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की आदत है तो वो ओवरऑल डायनामिक्स तो उतना चेंज नहीं होता। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मतलब खुद की पर्सनैलिटी धीरे 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 नहीं होता है, इम्परसेप्टिबल बहुत चेंज करती है। तो मुझे लगता है जैसे कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा में भी नहीं होता है, कंपेरेटिवली कम बोलने लग गया उस टाइप का, तो वो लेकिन बहुत कम ही लोग नोटिस करते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है वो नोटिस करते हैं, बट ऐसे डायनामिक्स में तो कोई चेंज नहीं है। बट आई थिंक वो दोस्तों की जो ना गाली दे मतलब बुलाना यू नो आपको उतना फील नहीं करना, वो कहीं ना कहीं हमको ग्राउंडेड भी रखता है। हाँ एकदम, वो कभी नहीं फील करेगा आप क्या हो ग्राउंडेड। जो वेल विशर है दे विल ट्राई टू ग्राउंड यू व्हेन यू आर अप, ट्राई टू लिफ्ट यू व्हेन यू आर डाउन, और वो जो एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है तो मतलब उनके लिए मटेरियल है। अगर मतलब
coming into the service has not changed their behavior or mind behavior. तो वो तो अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा मोड़ा मुझे रियलाइज हो रहा है कभी कुछ होगा, बट नॉट इन ए सिग्निफिकेंट वे. अभी क्या फील होता है, जिंदगी सेट है? जैसे लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरी मिल गया तो कुछ या बांग्लो ये वो सेट है कि नहीं, स्ट्रगलिंग इज गोइंग ऑन? जिंदगी सेट है, बट इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग दैट आई डोंट नो, बट जिंदगी सेट है. आर यू स्टिल हसलिंग फॉर समथिंग? आई एम स्टिल हसलिंग डेफिनेटली. व्हाट योर गोल्स इन दिस लाइफ? Well, I want to do well. I want to do well and मतलब वो स्ट्रगल खत्म नहीं होता ना, यूपीएससी क्लियर हो जाने के बाद भी स्ट्रगल खत्म? हाँ, स्टेक्स मतलब कम होगा. अगर यूपीएससी में है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से भी रह गया तो इट्स लाइक मतलब नहीं होता है कि एक कंफर्टेबल जॉब वर्सेस जॉबलेस, दैट इज अ बिग डिफरेंस. हियर है कि आई हसल, आई स्ट्रगल, बट अगर कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ देन आई ऑलवेज ट्राई फॉर लुक फॉर अनदर प्रोजेक्ट. स्टेक्स बहुत कम है डेफिनेटली, बट स्ट्रगल तो है यार. जो मतलब ये थोड़ा हैबिट का भी रहता है ना कि पीपल हु आर यूज्ड टू वर्क दे विल वर्क. जो मैं अपने बैचमेट्स में भी देखता हूँ, कटिंग अक्रॉस सर्विस अपने जिधर भी देखता हूँ तो दे विल वर्क हार्ड. एक चीज मैंने नोटिस किया, आपने बोला अभी मैं सुन रहा हूँ और रियलाइज कर रहा हूँ, आपके बैचमेट्स में भी बोला, इसमें सारे बैचमेट काम करता है, कोई दूसरे बैचमेट के देखो गुस्सा मत करना, बट आपके बैचमेट के स्पेशली बोल रहा हूँ, आपके बैचमेट वाले भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा. और हाँ. मतलब बहुत चेंजेस. और ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली. मतलब इतना यंग है ना, मुझे लगता था ये लोग कि अरे नहीं वो कॉलेज वाले भाई लोग, बट आई हैव सीन व्हेन दे आर वर्किंग दे आर वेरी सीरियस इन वर्किंग, लाइक एंड व्हेन दे आर एंजॉयिंग दे आर आल्सो इन मतलब पार्टिंग हार्ड. मतलब दो चीज ना वो लोग जो काम करते हैं ना एकदम जान लगा के काम करता है. आई हैव सीन दिस इन द बैचमेट्स. और काफी मतलब पॉजिटिव चेंज किया भी है लोग. हाँ. कटिंग अक्रॉस कैडर्स तमिलनाडु से लेके एमपी महाराष्ट्र, पीपल हैव डन अ लॉट और अप्रिशिएट हो रहा है तो अच्छा है. So I won't take much of your time. बहुत बकबक कर रहा हूँ. Thank you so much. नहीं, थैंक यू. मतलब How is your feeling, in the podcast? मुझे तो काफी और अच्छा आप मेरे लगा. बारे में होमवर्क करके क्या पता लगा? बहुत ज़्यादा नहीं किया, और दिस इज ए फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी. ऐसा पहले तो मतलब पॉडकास्ट टाइप पे इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो हुआ है वो जॉब रिलेटेड हुआ है, तो बहुत अच्छा है. एंड मतलब वही है कि आई जस्ट वांटेड, मेरे तरफ से जो होता है कि आई वांटेड टू शो यू अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ दिस डिवीजन, एंड ये कि नहीं आई वांटेड टू बी अ गुड होस्ट. सो होपफुली Amazing host. थैंक You're an यू फॉर amazing कमिंग host. मैं जब कोई दूर से आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है उस चीज़ की. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. एक फीडबैक सवाल पूछता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ, जैसे आप मेरे को आज से 10 साल पहले नहीं जानते हो, you have seen, मे बी ऑन सोशल मीडिया और समवेयर. व्हाट यू फील्ड कि होता है ना कि हम किसी को देखते फिर उसको फॉलो करते हैं, कि हमें लगता है कि अरे ये बंदा क्या शॉट ले रहा है, ये चीज, तो वैसा कुछ लगा यार कुछ मतलब, और आपको लगता है कि इस चीज और बेटर करना चाहिए, ऐसा टाइप कोई फीडबैक, क्या अच्छा लगा, क्या बेटर करना चाहिए? नहीं, अच्छा तो डेफिनेटली लगा. जैसे मैंने पॉडकास्ट जो देखे वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एक तो जो रेंज ऑफ क्वेश्चंस है और जो ईज है, जो कंफर्ट है. मतलब मुझे जैसे अभी मैंने भी जो बात करी सेमी इंटरव्यू टाइप का, आई नेवर फेल्ट इट लाइक इंटरव्यू. तो जो, और मैंने वो सारे अपने जो भी पॉडकास्ट है मोस्टली मैंने अपने बैच वालों को ही देखे, तो वो दे वर सो ईज, एंड वो मुझे बहुत रिमार्केबल क्वालिटी लगती है कि द अदर पर्सन forgets kids he is actually in interview. कैमरा चल रहा है, हाँ, वो प्रिटेंस नहीं है, तो दैट इज सो गुड. तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड दिस इज व्हाई आई थिंक कि द लॉट ऑफ पीपल विल एक्चुअली ज्वाइन योर जर्नी और दे विल अप्रिशिएट, बिकॉज मतलब दे फील सो कंफर्टेबल एंड दे फील सो हैप्पी देमसेल्व्स. अब चेंज करने का यार वही टेक्निकल तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मूवीज़ का और इसका. कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यही मैं सजेस्ट करूँगा. नहीं, मैं ना ये चीज सीखा हूँ विद माय प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. एक बस इंटरव्यू होगी. एक और चीज अच्छी लगी थी कि यू कवर्ड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ दैट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई लव नॉर्थ ईस्ट. जैसे मुझे अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नॉर्थ ईस्ट इतना अच्छा लगता है. लोग एक डरा के रखे, नागालैंड जाओगे तो गोली चल जाएगी. आई वुड से गो टू नागालैंड, गो टू मणिपुर, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड पीपल कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा. बहुत बढ़िया. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जैसे हमारे जो भी मीडिया तो नहीं बोलूँगा, हम भी वही कॉमन चैनल देखे पड़े हुए हैं, बट 90% लोगों को नहीं मालूम वहाँ पे कौन कर, आपके ही कोई बैचमेट शायद वहाँ पे काम कर रहा है. सो मुझे उतना वो लाइमलाइट पे आना नहीं है ऑनेस्टली. तो मेरे को वो और कोड जाना है. मतलब आई वाज कमिंग छत्तीसगढ़, बस्तर, दिस एरियाज,
जो जहाँ ज़्यादा ग्राउंड कनेक्टेड है, जो थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, बेस्ट पार्ट। मजा आता है उसमें। बिकॉज पीपल मेनी टाइम्स नहीं होता है, दे ट्राई टू टेक द शॉर्टकट, उतना ट्रैवल नहीं कर रहे, एक्सेसिबल में जाओ, बट वी आर कवरिंग ऑल दोज इनएक्सेसिबल रीजन्स एंड मतलब showcasing the unique part of it. तो वो मतलब it's not only helping the officer, it's helping that place and that culture also. वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। And one more thing, जैसे आपने बोला ना, मैं किसी आपने भी शायद I hope आपने महसूस करा होगा, I don't shoot like you know कि कैमरा चल रहा है, ये चल रहा है, मैं हर वक्त ये चीज़ सीखा हूँ ना कि चलने दो उसको, है ना, चलने दो, आगे वाले को इतना वो फील मत कराओ, वो बेस्ट होता है अगर ऑथेंटिक वे में। एंड व्हाट ऐसे स्क्रिप्ट लेके आओ, स्क्रिप्ट बनाने में बिजी हो जाओ, 100 सवाल बनाओ, ये सब नहीं, जो चल रहा है पॉडकास्ट का मतलब तो वही होता है ना, कैंडिड कन्वर्सेशन। बिल्कुल कैंडिड, हाँ, वही मतलब बेस्ट पार्ट है इसका, मुझे तो यही लगा। अच्छा था, आई होप यू एंजॉय और अमेजिंग फर्स्ट बियर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम इन बिहार, लिट्टी चोखा खाया नहीं अभी तक, आई थिंक इसके बाद खाऊंगा मैं, बट छठ पूजा की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ठेकुआ तो ट्राई ठेकुआ तो उस दिन सब जगह खाए मैंने, 3-4 जगह खाए मैंने, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली गुड एक्सपीरियंस, नो डाउट। वापस भी आना, दिस इज नॉट जरूर 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 आऊंगा, जब भी आओ तो wherever I am, प्लीज drop by।